इस टीम इंडिया को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने से पहले इंडिया ने दे दी है पाकिस्तान को वार्निंग। सुपर ओवर तक गए मुकाबले में कैसे इंडिया ने श्रीलंका को किया धाराशायी और कैसे एक हारा हुआ मैच भी भारत ने जीत कर यह साबित कर दिया कि क्यों एशिया की सबसे बड़ी टीम यहां पर इंडियन टीम ही है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश पांडे। भारत बनाम श्रीलंका, जब ये मुकाबले की शुरुआत हुई शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि ये मुकाबला इतना लंबा चलेगा। मतलब कि डेड रबर मैच था, किसी ने कोई वैसा सच एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो चुका था तय। इंडिया और श्रीलंका के मैच के नतीजे से टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर इंडिया को फाइनल से पहले एक अच्छा टेस्ट मिल चुका है। एक अच्छे तरीके से इंडियन टीम हर एस्पेक्ट में चैलेंज हो चुकी है श्रीलंका के द्वारा। मुकाबला हुआ जब इंडिया पहले बैटिंग करने आई, शुरुआत दमदार एज यूजुअल। अभिषेक शर्मा लगातार तीसरा 50 आ गया है। पहले पाकिस्तान को धोया, फिर बांग्लादेश को धूल चटाई और उसके बाद श्रीलंकन बॉलर्स की भी जम के तुड़ाई की। इस बंदे ने 300 से ज़्यादा रन ठोककर एशिया कप में इतिहास भी रच दिया। बहुत बड़ा टोटल, मतलब जितना उम्मीद कर रहे थे उस टाइम पे कि अभिषेक शर्मा जब खेल रहे थे तब लग रहा था कि शायद इंडियन टीम वहाँ से एक बहुत बड़ा टोटल लगा देगी। लेकिन होता क्या है कि अभिषेक ने तो 60 रन ठोक दिए, पर उसके अलावा शुभमन गिल पता नहीं कब रन आएंगे, कब बड़े रन आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के वाइस कैप्टन से। जब वाइस कैप्टन के रन नहीं आ रहे तो कप्तान भी सोच रहे हैं कि भाई मैं भी वाइस कैप्टन के साथ ही सवार हो जाऊं। कप्तान का तो और भी हॉरिबल एशिया कप जा रहा है। 71 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने 107 की स्ट्राइक रेट से यार, और 23 की एवरेज। भारतीय कप्तान को यह शोभा नहीं देता, आपको और बेहतर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या का समझ ही नहीं आ रहा कि हार्दिक पांड्या क्या इस टाइम पर वही हार्दिक पांड्या हैं जो मैचेस फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं, एज एन फिनिशर इंडियन टीम को के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉरी टू से हार्दिक पांड्या भी अपने लेवल पे नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली, तेज खेला, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। तिलक वर्मा आखिर तक रहे, 49 रन उन्होंने बनाए। अक्षर पटेल ने उनका अच्छा साथ दिया, 140 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। एक समय लग रहा था 15 ओवर पे इंडिया जब 150 के करीब था, 150 से ऊपर था, तब लग रहा था कि शायद आखिरी के 5 ओवर में 60 रन बना के इंडियन टीम 210-215 तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन डेथ ओवर्स में फिर वही बात की फिनिशिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाई और इंडियन टीम जो है वो 202 रनों के टोटल पर रुक गई। हालांकि 203 का टारगेट और इंडिया की बॉलिंग को ध्यान में रखते हुए ये तो तय था कि श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो सकता है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इस लेवल पे हो रही है इस टाइम पर कि स्पिनर्स किसी से खेले नहीं जा रहे थे। पर हुआ क्या कि एक बड़ा चेंज जो हमने ओमान वाले मुकाबले में भी देखा था, जसप्रीत बुमराह जब जब एब्सेंट रहते हैं इंडियन टीम के बॉलिंग अटैक से, तब हमें कुछ ना कुछ इंडिया को चैलेंज मिलता हुआ दिखता है। जब बुमराह होते हैं तो अलग बात होती है, जब बुमराह नहीं होते हैं तब लगता है कि आपके पेसर्स बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाते हैं। हर्षित राणा ने बहुत रन खाए, अर्शदीप भी पिटे। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में कुशल मेंडिस को आउट ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद शायद वो ग्राउंड पर ही नहीं थे। पता नहीं क्या कोई तकलीफ थी, क्या रीज़न था, हार्दिक ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई। लेकिन पथुम निसंका, श्रीलंका के लिए ओपनर पथुम निसंका ने यहाँ पर सेंचुरी ठोककर श्रीलंका के लिए ऑलमोस्ट जीत की स्क्रिप्ट लिख दी थी। उधर कुशल परेरा के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए, दोनों ने बहुत ठोका। 127 के करीब उन्होंने पार्टनरशिप करके रिकॉर्ड ही बना दिया। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं मैच गंवा न बैठे। आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 89 रन चाहिए थे श्रीलंका को और 9 विकेट उनके हाथ में थे, यानी कि पलड़ा जो था वो श्रीलंका का भारी था। और इंडिया के लिए यहाँ से वापसी करने के लिए बहुत बड़ा एक चमत्कार चाहिए था और इंडियन टीम को अपने गेम को ऊपर लेकर जाना था। तो इंडियन टीम ने बिल्कुल वैसे ही किया, लगातार अंतराल पर विकेट्स निकाले। अगेन इंडियन स्पिनर्स ऑन अ रोल। कुशल परेरा को आउट किया यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने। उसके बाद बैक टू बैक रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरे। श्रीलंका ने पैनिक करना शुरू कर दिया। आखिरी के 3 ओवर में 30 या 32 रन चाहिए थे। गेम बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मोड पे पहुंच गया था। एक बैटर जो आखिर तक खेल रहा था वो था पथुम निसंका, श्रीलंका के लिए इकलौता बल्लेबाज जिसने पूरे मैच में इंडिया को ठोक के रखा था। शनाका जब आए, शनाका ने उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। दोनों ने मिलकर गेंद जो है मुकाबले को आखिरी ओवर तक लेकर चले गए। 6 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर था और तब दोनों सेट बैटर मौजूद थे। कहीं से भी पूरा एडवांटेज, कोई भी गेम देख रहा था उस टाइम पे 100% एडवांटेज श्रीलंका के पास था, क्योंकि सेट बैटर जब भी होता है तो ऑलमोस्ट उस टीम को एडवांटेज होता है जो टीम चेस कर रही है। बट यहाँ पे गंभीर का मास्टर स्ट्रोक,
हर्षित राणा, गंभीर के एक तरीके से बड़े खास जिनको बोला जाता है, उन्होंने पहली बॉल पे पथुम निशंका को आउट करके इंडियन टीम को एडवांटेज दे दिया। एक बड़ा विकेट लिया वहां पे, एक बड़े बैटर को आउट किया और उसके बाद यहाँ पे गेम जो है बड़ा ही क्लोज हो गया। 5 पे जब 12 चाहिए थे तो लियान आगे आते हैं, उन्होंने पहले डबल निकाला, उसके बाद अगले बॉल पे सिंगल आया, मामला 3 बॉलों पे 9 रन पहुंच गया। शनाका जब स्ट्राइक पे आए तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी श्रीलंका के लिए। फिर उसके बाद चौथे बॉल पे शनाका जो है वहां पे पहले तो डबल लेते हैं, फिर हो जाता है मामला 2 बॉलों पे 7 रन। अब इसके बाद क्या होता है कि सेकंड लास्ट बॉल पे चौका आ जाता है और गेंद मुकाबला जो है 1 बॉल 3 रन पे पहुंच जाता है। एक समय पे अब लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, सुपर ओवर भी जा सकता है, श्रीलंका भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है। तीनों ही रिजल्ट्स जो थे वहां पे पॉसिबल थे। आखिरी बॉल पे इंडियन टीम से एक गलती होती है, लेकिन श्रीलंकन टीम उससे भी ज्यादा शायद पैनिक कर जाती है, जिसके वजह से गेम सुपर ओवर तक पहुंच जाता है। होता क्या है कि वहां पे शनाका लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेलते हैं, तब तो लग रहा था कि 2 रन ऑन है, 100% सुपर ओवर में गेम जा रहा है। 2 रन जब लेते हैं तो शनाका दूसरे रन लेने में डाइव लगा देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि लॉन्ग ऑन पे हो क्या रहा है। लियान आगे जबकि ये सब देख रहे होते हैं, अक्षर पटेल वहां पे फंबल कर जाते हैं। उसके बाद लियान आगे तीसरे रन के लिए भागते हैं, लेकिन शनाका तो डाइव लगा चुके थे। तो इस वजह से वहां पे शनाका को पता ही नहीं होता है, जब गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी जाती है तो हर्षित राणा के हाथ से भी गेंद जो है वो फिसल जाती है। यानी कि अगर शनाका वो डाइव ना लगाते तो गेम श्रीलंका लास्ट बॉल पे ही जीत जाता। इंडिया ने ऑलमोस्ट वहां पे एक पैनिक मोड दबा दिया था, बट श्रीलंका उससे भी ज़्यादा पैनिक कर गया और गेम जो है वो सुपर ओवर में चला गया। इंडिया ने किसी तरीके से बच बचा के गेम को सुपर ओवर तक खींच लिया। उसके बाद श्रीलंका ने सुपर ओवर में एक बड़ा ब्लंडर कर दिया, जहां पर उन्होंने कामिंदु मेंडिस को भेज दिया, कुशल परेरा को भेज दिया, दसुन शनाका को भेज दिया, लेकिन उनके सेंचुरियन पथुम निशंका को बैटिंग करने ही नहीं भेजा। हुआ क्या, अर्शदीप बॉलिंग करा रहे थे, सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन श्रीलंका से बने और वहां पर भी सुपर ओवर में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। सुपर ओवर में क्या होता है कि एक ऐसा फैसला जो अंपायर की गलती से यहां पर होता है और पथुम निशंका, जिनको रन आउट संजू सैमसन ने किया, वहां पर पथुम निशंका वापस आ जाते हैं बैटिंग करने। दरअसल होता क्या है कि पथुम निशंका गेंद को बीट करते हैं, पहला विकेट तो पहले ही चला जाता है कुशल परेरा आउट होने के बाद, तो वहां पे शनाका भागने चले जाते हैं 1 रन के लिए और पीछे से संजू सैमसन रन आउट कर देते हैं। तो श्रीलंका की पारी वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अंपायर क्या करते हैं वहां पे कि उनको पहले ही उन्होंने आउट दे दिया था, कैच आउट दे दिया था हर्षदीप के अपील पे, जबकि ये रन आउट के बाद उन्होंने डिसीजन दिया था। मुझे ये समझ नहीं आया कि अंपायर ने जब देख लिया कि बैटर रन आउट हो गया है तो आपको फैसला सुनाने की जरूरत ही क्या थी। खराब अंपायरिंग हुई वहां पे, पैथेटिक अंपायरिंग, जिसके वजह से गेम और ज्यादा डिले हो गया। वहीं पर आउट हो जाना चाहिए था शनाका को, लेकिन शनाका फिर से बैटिंग करने आते हैं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, अगली बॉल पे वो आउट भी हो जाते हैं, लेकिन खराब अंपायरिंग वहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है अंपायर के द्वारा। जिसके बाद होता क्या है कि 2 रन पे श्रीलंका की पारी सिमट जाती है। इंडियन टीम के लिए बैटिंग करने आते हैं कप्तान और उप कप्तान खुद, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। हालांकि हैरानी होती है मुझे ये देख के कि कप्तान और उप कप्तान जिनका खुद का बल्ला नहीं चल रहा है, 3 रन बना के कौन सा फॉर्म हासिल कर लेंगे। आपको भेजना चाहिए था तो अभिषेक शर्मा को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो आपके स्टार प्लेयर है, मैच जिताने का मौका मिलता, गेम को फिनिश करते, ज़्यादा बेहतर होता इंडिया के लिहाज से। साथ ही साथ संजू को भेज सकते थे, हार्दिक को भेज सकते थे, इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता अगर ये गेम को फिनिश करते। लेकिन खैर, इंडियन टीम ने पहली बॉल पे ही मैच का रफा दफा कर दिया। सूर्या ने 3 रन ले लिए, भाग के पूरे कर लिए, मैच इंडिया ने जीत लिया। और एक तरीके से जो झटका लगते लगते बचा है इंडिया के लिए, इंडिया का एक एसिड टेस्ट होता है फाइनल से पहले। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इंडिया को एक ऐसा मुकाबला खेलने को मिला जहां पर प्रेशर पूरे मैच में उनके ऊपर लगा रहा, खासकर जब वो बॉलिंग करा रहे थे। तो ऐसे में बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान से फाइनल खेलने से पहले एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। इंडिया के लिए कमियां अभी भी दिख रही है। अगर आप कमियों की बात करो तो कभी ना कभी तो लॉ ऑफ एवरेज अभिषेक शर्मा का भी आएगा। बंदे ने 350 बैक टू बैक ठोक दिए, एशिया कप में इतिहास भी बना दिया। लगातार वो इंडियन टीम के बैटिंग ऐसा लग रहा है कि उनके कंधों पर ही चल रही है, एक युवा कंधों पर पूरा बैटिंग का भार दे दिया है। शुभमन गिल के रन कब आएंगे? सूर्य कुमार यादव भाई नहीं शोभा देता आपको, आप बेहतर करना पड़ेगा। अगर किसी दिन लॉ ऑफ एवरेज होता है, किसी दिन अगर होता लेट से फाइनल में शाहिन शाह अफरीदी, और मेरे हिसाब से तो ये फाइनल में पूरा कॉन्टेस्ट जो है वो शाहिन शाह अफरीदी वर्सेस इंडियन ओपनर्स का रहने वाला है। नई बॉल के साथ अगर शाहिन शाह अफरीदी ने वहां पे अभिषेक शर्मा को जल्दी कहीं आउट कर दिया, लॉ ऑफ एवरेज आ गया उनका, तो कैसे इंडियन टीम रिस्पॉन्ड करेगी? बाकी बैटर्स का फॉर्म नहीं लगा हुआ है। ऐसे में ये एक चिंता की बात है इंडियन टीम के लिहाज से, कि यहीं पे एक थोड़ी सी कमी नजर आती है। बॉलिंग की जहां तक बात है, जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे तो चीजें बदल जाएगी, वहां मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाकिस्तान
वैसे भी बैटिंग उनकी खास चल नहीं रही है, तो इंडियन बॉलर्स वहाँ पे संभाल लेंगे। लेकिन जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, इंडिया को बेहतर करना पड़ेगा, इंडियन बैटर्स को ज़्यादा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा के भरोसे आप नहीं चल सकते, हर मैच में किसी न किसी को भी डिलीवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत बनाम श्रीलंका के इस मुकाबले पर आपकी क्या राय है? और साथ ही साथ भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल, क्या लगता है एशिया कप 2025 की चैंपियन कौन सी टीम होगी? बताइएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।